देखिए शुरू करते हैं हम लोग पार्टनरशिप। आप शॉर्टकट में अपने कॉपी पे नोट करते चलेंगे। पार्टनरशिप इसका एक्ट था है भी अभी 1932। इसके पहले जो था ये कहाँ था भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो बच्चे सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है। पार्टनरशिप भी पढ़ना है। आप प्लस सीए फाउंडेशन में जब आते हैं एक चैप्टर आपका यहाँ पे और ऐड होगा, सेल ऑफ गुड्स। 1930 ये 3 एक्ट जब आप पढ़ते हैं ना तो आपका 40 नंबर का सिलेबस कवर कर जाएगा। 40 नंबर का सिलेबस ये कवर कर जाएगा सीए फाउंडेशन में। तो 2 एक्ट, एक एक्ट तो आप यहीं पढ़ लेते हो 1932। बात आगे देखा जाए, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। सेक्शन 4 में इसका डेफिनीशन है। सेक्शन 4 में इसका डेफिनीशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। शॉर्टकट में लिखते चलना है या लिखे हैं तो उसको पलट के रखे रहना है, ध्यान से देखना है क्या होता है। अब देखिए, अब इसके बाद दिया है कि आखिर ये पार्टनरशिप क्या है, समझा जाए। पार्टनरशिप है क्या? देखिए, पार्टनरशिप में कहा गया है कि व्यक्तियों की संख्या, पर्सन कितने होंगे? तो मोर देन 2 होगा। मैक्सिमम कितना होगा भाई? 50। और बैंकिंग कंपनी है तो 10। किसी कारणवश अगर संख्या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ये अनलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अनलीगल एसोसिएशन हम लोग उसको मानते हैं। दूसरा कह रहा है और क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट, हाँ बैंकिंग है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए। और व्यापार कौन चलाएगा भाई? ऑपरेशन, ऑपरेट कौन करेगा? सभी लोग या एक, सबके लिए बिजनेस चलाएगा। यही जो लाइन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है हमारी। इसी से पता चलता है कि पार्टनरशिप है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे के द्वारा किए गए काम से एक दूसरे लोग जो हैं बंधे हुए हैं, वो मुक्त नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के द्वारा किसी भी काम से। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सभी लोग चलाएंगे या नहीं तो कोई एक व्यक्ति सबके लिए चलाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन। हिंदी में इसी को कहा जाता है पारस्परिक सहसंबंध। थ्योरी बातें कम होंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम लोग आएंगे ज़्यादा। यहाँ तक अगर समझ चुके होंगे, कॉपी बनाए होंगे, लिखे होंगे तो ठीक ही है, उसमें भी देखते जा सकते हैं। या शॉर्टकट में इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट पॉइंट में इसको इस टाइप से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट भी कर सकते हो। समझ में इधर मिटा दिया जाए। कौन सा मिटा रहा है? नहीं सर, ऊपर वाला भी नहीं। चलो देखो, ध्यान दिया जाए। अब देखो 4 पार्टनर हैं।
इन चारों को अगर इंडिविजुअल रूप से कहा जाए तो हम लोग पार्टनर हैं, और ये जिस मैटर पे सबकी सहमति बनती है इसी को हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप करते हैं और सबकी बात अगर करें एक साथ तो इसे फॉर्म करते हैं। फॉर्म करते हैं। देखिए इसमें 3 टाइप से पढ़ना है हम लोग। एक बात ये पढ़ना है कि जो आपस की सहमति हुई है इसको कैसे मेंटेन रखेंगे, इसको कैसे मेंटेन रखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल। क्या पढ़ना पड़ता है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये सहमति को बनाए रखने के लिए, ये ना बिगड़े, इसके लिए क्या पढ़ना होता है? पार्टनरशिप फंडामेंटल। आइए, बिगड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भरसक प्रयास किया जाता है कि इसको बिगड़ने न दिया जाए, किसी भी प्रकार से इसको बचा लिया। तो जब तक आप इसको बचाने के चक्कर में रहेंगे तब तक आप कहेंगे कि पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आज जब बिल्कुल बचने की उम्मीद में न रहे तब हो जाएगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, समाप्त किया जाएगा, यानी पूरा फॉर्म ही समाप्त होगी। तो अभी बात हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोगों को इसको बचाए रखने के लिए पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फंडामेंटल पढ़ना है। तो फंडामेंटल में आखिर हमको पढ़ना क्या है? मिटाते हैं नीचे, ठीक है। पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसी को हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। देखिए इस बेसिक को पढ़ना क्या है इसमें, तो हम लोगों को 2 बातें पढ़ना है। एक पढ़ना है डिविजिबल प्रॉफिट। लिख जाएंगे क्या डिविजिबल प्रॉफिट? DIV होता है डिविजिबल प्रॉफिट, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। अरे 2 चीज़ समझ लो, अगर हमारा प्रॉफिट में हिस्सा क्या बनता है ये सही सही होना चाहिए, और दूसरा कि हमारा जो पूंजी है उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो। अगर ये दोनों ठीक ठाक है तो आपसी संबंध कभी बेकार नहीं होंगे। देखिए इसको, इसके लिए क्या पढ़ना होगा हम लोगों को? रियल एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन। और इसमें तो हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप से बनता है ये, एक फिक्स मेथड से बनेगा और एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनेगा। फिक्स मेथड से बनेगा तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल का बनेगा और एक करेंट का बनेगा। और जब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग से बनाएंगे तो केवल एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब तो कुछ नहीं बनता है इसमें ना, बस इतना ही बनाने के लिए बाकी सब कुछ हम लोग को पढ़ना है। नोट किया जाए, नोट करते चलें। नोट करते चलिए भाई सभी लोग, पूरा नोट। नोट करते चलें।
मिटा दे। मिटाते हैं इसको। चलिए देखा जाए, यहाँ आइए आप, लास्ट वाला पंखा बंद कर दीजिए ना, लास्ट वाला फैन बंद कर दीजिए, ऐसे ही मौसम ठंडा है, कोई गर्मी नहीं, फोन बंद कर दो, सबसे ऊपर वाला स्विच। देखो क्या है, अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत पड़ती है। केवल दो पार्टनर को लेके चल रहे हैं समझने के लिए। ये अगर हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन है या एडजस्टमेंट है, देखिए यहाँ पे हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, ये वो बीडी होता है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या चीज? फिर से बोलिए। नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, तेज नहीं आ रही। हमारी आवाज़ धीरे आ रही है? अच्छा ठीक है, अब तेज आएगा। चलिए देखिए, ये पीएल अकाउंट में ये जो बैलेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस वो होता है जो हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आता है वो रहता है। अगर कहता है कि इधर का कोई आइटम इसमें से ऐड हो गया है या घटा बढ़ा दिया गया है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैलेंस रहेगा कौन सा रहेगा, पीएल से जो बैलेंस निकल के आता है वो बैलेंस रहता है। जो पीएल से बैलेंस निकल के आएगा हम लोग का वो बैलेंस ही रहेगा। आगे हम लोग देखें इसमें अब क्या हो रहा है। देखिए जैसे कोई भी इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये कैपिटल अगर है तो यहाँ पर इसका बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में, और इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना होता है जो दिया रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना होगा तो खर्च होगा, इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खूब बनाए होंगे आप तो सवाल, जैसे मान लीजिए ए है ये बी है, दोनों का यहाँ दोनों जोड़ करके या तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी आएगा। अब दो तरीके, एक तरीके तो रट लो कि जो इधर लिखेंगे वो क्रॉस लिखेंगे, जो इधर लिखेंगे वो क्रॉस लिखेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि जर्नल एंट्री करो, और नहीं तो लेजर, जर्नल एंट्री करके लेजर पोस्टिंग उसका कर दो, तब हो जाएगा। तो दोनों अच्छा है, एग्ज़ाम में बनाने के लिए अच्छा है, जल्दी जल्दी। और यदि मान लीजिए कहता है खाली अकाउंट बनाइए तब तो काम चल जाएगा। जब कहेगा कि जर्नल एंट्री बनाओ तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम लोगों को पोस्टिंग जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। अगला हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, पीटीसी कुछ भी दिया जा रहा है, जो भी है तो वो इधर आएगा, बाई सैलरी, बाई कमीशन, जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा। अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, देखा ये यहाँ मतलब यहाँ आ जाएगा, ये देखिए इधर जो आएगा वो इधर आएगा। बट ध्यान रखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ड्राइंग बनता है, अब पहले से भी ड्राइंग रहता है, तो पहले से जो ड्राइंग है वो ड्राइंग यहाँ लिखेंगे, ड्राइंग। अब फिर इंटरेस्ट वाला ड्राइंग, तो ड्राइंग लिख करके अब ब्रैकेट में यहाँ लिख देना है INT, मतलब ये इंटरेस्ट वाला ड्राइंग है। अब इसको बंद करते हैं, बंद करते हैं तो क्या निकल जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। तो डिविजिबल प्रॉफिट जब निकलेगा तो यहाँ लिख देंगे,
डिविजिबल लॉस जब निकलेगा तो यहाँ लिख देंगे। देखा, जब प्रॉफिट बांटेंगे तो टू कैपिटल ए बी, ध्यान रखेंगे यहीं पे रेशियो का जरूरत पड़ेगा। किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? रेशियो का जरूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये जरूरत पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसका जरूरत पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन बातें, वो तीन बातें तरह तरह से घुमा सकता है। अगर ये तीन बातों को, ए लड़की सब क्या कर रही हो जी, तुम लोग क्या कर रही हो? प्रवचन हो रहा है। रेशियो, तीन बातें आएंगी उधर, तीनों को लिखा, तीनों पढ़ना सीखना पड़ेगा। अच्छा आप देखो, ये यदि इधर लिखाया तो हम लोग यहाँ पे आके क्या लिख देंगे? दाई पीएल एडजस्टमेंट यहाँ। अगर इधर रहेगा तो यही चीज़ कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। देखिए अकाउंट में दोनों नहीं लिखेंगे। देखो अब उसके बाद क्या करना है, इसका बीडीसीडी कर देना है। बीडीसीडी कैसे करते हैं? जो बड़ा है वही दोनों तरफ, तो मान लो इधर बड़ा है, यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा। ये छोटा है ना, तो कितना है डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल के जस्ट यहाँ ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे ये डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। इसी को लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। उसी तरीके से मान लो कि अगर ये यहाँ आया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखेंगे तो ये यहाँ आएगा बाई बैलेंस सी डी, दोनों का। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है, क्रेडिट आना चाहिए। तो ये हम लोग का था फ्लैक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल बनाना। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बताते हैं कि रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शायद ये जब चैप्टर शुरू हुआ था उसी समय हम लोग पढ़े थे। इसका ज़रूरत समझ में आ रहा है कि किस लिए ज़रूरत है पढ़ने के लिए? पहले आपको सीक्वेंस भले ही पकड़ में ना आ रहा हो, लेकिन ये क्यों पढ़े हैं समझ में आ रहा होगा। लास्ट एंडिंग पॉइंट हमारा ये है इस चैप्टर का, बट इसको बनाने के लिए हमें बहुत कुछ आना चाहिए। ठीक ना, इसको बनाने के लिए बहुत कुछ आना चाहिए। तो जो जो चीज़ आना चाहिए वो हम साइड में देखा नोट किए हैं। दो तीन गो से कोई ज़्यादा बात पड़ी है और उसी पे खूब घुमा दिया है। पास्ट एडजस्टमेंट तो ये तो वो, इसके बाद दूसरा चैप्टर बहुत ईजी है। तीसरा चैप्टर थोड़ा सा इससे भारी होगा। चौथा चैप्टर जो है थोड़ा सा उससे और भारी होगा। बट हम लोग ऐसा करेंगे ना कि आगे का हर चैप्टर इजी होते जाए। और 40 नंबर का सिलेबस कवर करेगा, ये भी ध्यान रखना है। पूरे 40 नंबर अकाउंट्स में। अगर पार्टनरशिप तैयार तो मान ला कि 30 पे पास होना है ना, तो पासिंग मार्क्स तो यही दिला देगा। आगे अभी बचा 60 में 20 नंबर कंपनी, कितना हो गया? 40 अभी 60, बचा कितना अभी? 40। तो 40 में 10 नंबर एनटीसी, कितना हो गया? 70। 15 नंबर का कैश फ्लो और रेशियो 85। अब कितना बचा? 15 है ना। अब आगे कितना बचा? 15 ही ना जी। तो वो जो 15 होगा पूरे किताब से रहेगा, मतलब जो बच गया है चैप्टर सब छोटा छोटा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन रेशियो से मिला के 2-3 नंबर का रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिला के आपका 1-2 नंबर का रहेगा। अच्छा, ये नोट हो गया? ये नोट हो गया ना? मिटा दें। देखो, अच्छा अब ध्यान रखना है, अगर इसी कैपिटल अकाउंट को, मोबाइल बंद करो, क्या करना है? बात करना है। हाँ बंद कीजिए। अगर मोबाइल को चलाते रहेंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब होते रहेगा। फोटो खींचना है, आके खींच लीजिए। आइए और खींचिए। आइए 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 आइए। हाँ जी, हाँ जाओ जाओ। कितना देर में पहुँचोगे घर? कितने देर में घर पहुँच जाइएगा? कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, 9 बजे पहुँच के फ़ोन कीजिएगा कि पहुँच गया। जाइए।
देखते ही फ़ोन कीजिएगा कि पहुँच गए, उधर से निकल जाइए। चलिए अब देखिए इधर पीएल एडजस्टमेंट को अगर हम लोग कैपिटल को अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड से ना बना के फिक्स मेथड से बनाते तो जानते हैं क्या अंतर पड़ता? कोई अंतर नहीं पड़ता। कैपिटल अकाउंट में ये सारी बातें हट जाती। केवल कैपिटल में क्या रह जाता? केवल बाई बैलेंस बीडी रह जाता, ये सब हट जाता और ये सब कहाँ चला जाता? तो करेंट में चला जाता। किधर जाता? तो कैपिटल के क्रेडिट में था तो करेंट के क्रेडिट में जाता, कैपिटल के डेबिट में था तो करेंट के डेबिट में जाता, आज सबका BD/CD वैसे ही। पढ़े होंगे ये वाला भी बात, ये बात पढ़े ना? उसको भी बनवा दें, बड़ा जल्दी बनवा दीजिए, थोड़ा सा भी स्ट्रेस दिमाग पे नहीं चाहिए। नहीं चलो कोई बात नहीं। देखो कैपिटल हम लोग बनाएंगे तो इसको यहाँ बंद कर देंगे ऐसे, कैपिटल यही बंद हो जाएगा और जस्ट इसी के नीचे हम लोग क्या बना लेंगे? करंट बना लेंगे। तो अगर करंट का बैलेंस दिया है तो बाई बैलेंस BD लिख करके अमाउंट भरेंगे, और नहीं दिया है तो नहीं भरेंगे, नहीं दिया है तो नहीं भरेंगे। और क्या करना होगा? तो देखा जो इंटरेस्ट यहाँ आया है वो यहाँ आएगा, बाई इंटरेस्ट, बाई सैलरी, बाई कमीशन, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चैप्टर पढ़ने में हम लोगों को 15 से 20 दिन लग गया, बट इसका रिवीजन 10 मिनट से ज़्यादा का है ही नहीं। क्या पहले से अगर सब कुछ पढ़े हैं तो 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। होल पार्टनरशिप हम लोग मुश्किल से 5 से 6 घंटा में पढ़ जाएंगे। पूरा पार्टनरशिप अगर एक बार पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग तो पूरे पार्टनरशिप की रिवीजन 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। 72 आवर्स का पूरा किताब है आपका, 72 घंटे में पूरी किताब खत्म हो जाएगी। इसको यहाँ BD/CD करेंगे, इसको यहाँ BD/CD करेंगे, टू बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा बाई बैलेंस BD, यहाँ नीचे हो गया करंट भी। अब क्या करना होता है? देखो अगर गलत है कि सही है तो फ्लैक्चुएटिंग में जो कैपिटल का बैलेंस आया है ना, इस बैलेंस को और इस बैलेंस को जोड़ दोगे तो फ्लैक्चुएटिंग के बराबर आने लगेगा। ये बस वही तरीका है कि 10,000 रुपये को 2 पैकेट में रख लेना है। 10,000 रुपये को एक जगह ना लिख के 2 जगह रख लिया गया। ये बता दें इसको बोला। अच्छा अब देखा जाए हम लोगों को रेशियो कैसे निकालना होगा। देखिए ध्यान देना है, रेशियो पहली बात कहेगा कि पार्टनरशिप डीड है कि नहीं? तो यस, रेशियो के लिए सबसे पहले ये देखना है कि पार्टनरशिप डीड है कि नहीं। अगर है तो एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट क्या समझौता है? 2-3 का हो सकता है, 3-1 का हो सकता है, 4-5 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा दूसरी बात, इसमें 2 हो सकता है, ये एज पर एग्रीमेंट, और दूसरा हो सकता है एज पर कैपिटल। लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ अगर हमारा पार्टनरशिप डीड जो है वो है कि नहीं तो नो, तो क्या मान लिया जाएगा? इक्वली 1:1:1 जितना भी रहेगा बराबर मान लिया जाएगा।
इसमें एज पर एग्रीमेंट होगा, कैपिटल में कहेगा तो दो टाइप से। पहला, व्हेन कैपिटल इज कांस्टेंट, और दूसरा व्हेन कैपिटल इज नॉट कांस्टेंट। देखा, इसमें जब होगा तो क्या करेंगे कि रेशियो प्रिपेयर बाय द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल से क्या करेंगे हम लोग, रेशियो बना लेंगे। और जब नॉट कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, रेशियो प्रिपेयर बाय द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग आप समझ रहे हैं ना, कि कितना कैपिटल कितने महीने यूज हुआ, उसके आधार पर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और टोटल जो प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ एक वर्ड छूट गया, लिख लें टोटल, टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। रेशियो के बारे में बस हम लोग कितनी बात जानना था, बताइए आप पहले सी बात जानते हैं क्या? ये बात जानते हैं, समराइज हुआ दिमाग में? नहीं जानते थे तो भी आज जानकारी हो गई कि रेशियो के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है। कि एग्रीमेंट है तो कैसे है, तो एज पर एग्रीमेंट दिया रहेगा, 1 2 3, 3 2 1, 4 5 6 etc एक्सेट्रा। नहीं है तो कभी कभी कह सकता है कि कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल में जब जाएंगे तो देखेंगे कि कैपिटल हमारा कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो ओपनिंग कैपिटल से बना लेंगे रेशियो, और नॉट कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आप प्रोडक्ट के आधार पर रेशियो निकाल देंगे। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग बोलो। रेशियो की बात ये एज पर ये पार्टनरशिप डेट, यस रेशियो, रेशियो ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे रेशियो प्रिपेयर्ड द टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, प्रिपेयर रेशियो प्रिपेयर, रेशियो प्रिपेयर बाय द टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। आप देखिए पूरा पार्टनरशिप आपका जो है ना पूरी समराइज हो गई। इतना ही फर्स्ट लेसन में हमको पढ़ना है। बहुत लोगों को लगता होगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं, मैंने ऐसे है, बहुत लोग एब्सेंट हैं ये सोच के कि वेस्टेज ऑफ टाइम में क्या जाना है, पढ़ा हुआ चीज़ ही पढ़ेंगे हम लोग। बट ये चीज़ क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं, और जो क्लास में पढ़ाते हैं वो यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। ये भी क्लास में कितना भी पढ़िए, इसका समराइजिंग अगर आप नहीं निकालोगे तो जानते हो क्या होगा, कभी पार्टनरशिप कोरिलेट नहीं हो पाएगा। आज यदि क्लास में नहीं पढ़े और सोचो कि खाली चल के रिवीजन वाला में बैठते हैं तो भी समझ में नहीं आएगा। दोनों का अपना अपना महत्व अलग है। ये जो पढ़ाई होती है सारा चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही हो सकता है, बीच में नहीं होता है। हो गया, चल मिटा दें इसको मिटा दें। चलिए, ये जब मिटा देते हैं तो अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब समझ रहे हैं? देखिए ड्राइंग, ड्राइंग का नेचर क्या होगा भाई? एसेट्स होता है, और ऑलवेज का स्पेलिंग क्या होता है? AL, ऑलवेज ALWAYS, ALWA जो भी होता है ऑलवेज। ऑलवेज लिखे हैं, ऑलवेज एडजस्टेड विथ कैपिटल। ये हमेशा कैपिटल से एडजस्ट होता है। हाँ बोलो, गलती है? ऑलवेज का स्पेलिंग गलती है? ठीक है, तब क्या बोलना है, बोलो। पूछो जी, क्या पूछना है, किसी को पूछिए।
ऑलवेज एडजस्टेड विद कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो इसकी एंट्री होती है, क्या एंट्री होगी भाई, कैपिटल डेबिट होगा। अरे बात तो बंद ना करो, कौन सा पीछे रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, खत्म हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट जब भी एडजस्ट करने की बात आएगी तो हम लोग ये एंट्री करेंगे। बट एक बात ध्यान दीजिए, अभी तक हमको ड्राइंग नहीं पढ़ना था, हम लोग को क्या पढ़ना था भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए कब कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेशन व्हेन गिवन इन पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा तभी कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी ताकत लगा लीजिए, नहीं होगा। रेट कहाँ मिलेगा इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड। रेट भी कहाँ मिलेगा हम लोग को, पार्टनरशिप डीड में ही मिलेगा। और जब कहेगा कि देना है तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है। लिख दिया यहाँ पे कि व्हेन, कैलकुलेशन कब होगा, तो व्हेन गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। और रेट कहाँ रहेगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड। अब इसकी देखें जर्नल एंट्री, इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी भाई, ड्राइंग अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या है, एसेट्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम। ये कहाँ जाएगा, ये जो है कहाँ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट में। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल पब्लिक करेंट, कैपिटल पब्लिक करेंट। कैपिटल में चला जाएगा, नहीं तो करेंट में चला जाएगा। नोट कर लिया जाए। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। हाँ, एक काम करेंगे, जो लोग नहीं आए हैं उनको आज का नोट्स नहीं, ठीक है ना। हाँ बहुत यही तो चोर, हाँ तब तो चोरों करवा रहे हैं, चोरों करवा रहे हैं। नहीं एकदम मत दीजिए, 2 दिन थोड़ा तड़पने दीजिए, ठीक है ना। हाँ क्या चीज़, लिप नहीं करेगा वो लोग। हाँ जानता है कि सब आता है उसको, किसको कौन क्या चीज़ नहीं आता है, यही तो आपका भ्रम है। आप सब लोग को सब चीज़ आता है, बट इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं क्या, बोलिए। अगर इस तरीके से चैप्टर को सजा के पढ़ सकते हैं तो नहीं आना है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कोई इस तरीके से सजा के पढ़ सकता है। जब हम पढ़ते थे तब हमको भी नहीं आता था।
नोट हो गया यहाँ तक? मौसम आप लोग का उधर प्रिंस हो गया, आप लोग का इधर? आगे बढ़े हम लोग। चलिए मिटा दें। अब आते हैं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम लोग कोई ड्राइंग का कैलकुलेशन दिया है तो क्या क्या ज़रूरी है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है ना, ये ज़रूरी है, रेट ज़रूरी है और टाइम ज़रूरी है। तीन बातें ज़रूरी हैं, ठीक है। कहीं कहीं टाइम गैप रहता है तो वहाँ पे एक एजम्पशन ले लिया जाता है कि अगर ड्राइंग वन टाइम है, एक ही बार निकाला गया है और टाइम नहीं दिया है तो 6 मंथ का निकालेंगे, ठीक है ना। ये तीन बातें ज़रूरी हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ड्राइंग मैंने निकालना, कैसे निकाल रहे हो भाई? तो लिखा है कि वन टाइम, और दूसरा कहता है कि इंस्टॉलमेंट। अगर आपने ड्राइंग एक बार निकाला तो भी ठीक, इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो तो देखो क्या होगा। अमाउंट एंड डेट, अमाउंट एंड डेट इज फिक्स। अमाउंट और डेट जो है हम लोग का क्या है, फिक्स है। और ये हो जाएगा अमाउंट एंड डेट इज नॉट फिक्स। अमाउंट और डेट जो है वो फिक्स हम लोगों का नहीं है। समझ में आना चाहिए बात कि अमाउंट और डेट जो है हम लोगों का फिक्स नहीं है। समझ में आ गई बात? इसमें भी आके बनेगा, कैसे निकाल रहे हैं, मंथली और क्वार्टरली। मंथली और क्वार्टरली। मंथली में है तो तीन बातें आएंगी, फर्स्ट डे, लास्ट डे और मिड डे। ये बात समझ में आ रही? मध्य में फर्स्ट पहली तारीख को निकाले, अंतिम तारीख को निकाले या मध्य में निकाले, हर महीने। क्वार्टरली जब आएंगे इसमें भी यही आएगा, फर्स्ट डे, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर और मिड डे ऑफ क्वार्टर। इसमें मंथ जोड़ सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, मिड डे ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ मंथ। इस टाइप से हम लोगों को बनाना होता है। फार्मूला तो लगभग सबका आप जानते हैं, इसका जानते हैं ना फार्मूला, यहाँ तक बीचों बीच लिखते हैं। टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड इनटू 12। ये जो जगह है यही चेंज होगा बार बार। इस पे आएंगे तो 6.5, इस पे आएंगे 5.5 और इस पे आएंगे तो केवल 6। अब आप जानते हैं कि वहाँ कैसे पुटअप करना है, ठीक है ना। यहाँ 7.5, 4.5, 6 हो सकता है ना।
बोला मिड निकालने का एक तरीका और होता है, इसको और इसको जोड़ करके इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो भी आ जाएगा 6। देखा 6.5 5.5 जोड़े तो कितना होगा, 6 5 11 है 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 होगा। यहाँ भी इसको जोड़ के देखिए 7 4 11 है 12, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। जब यहाँ ये देखिए इसके लिए जब कुछ भी फिक्स नहीं है तो यहाँ कौन सा लगेगा भाई, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपास्त्र अस्त्र, पशुपास्त्र अस्त्र इसको बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र नहीं। ब्रह्मास्त्र से थोड़ा सा नीचे होता है, पशुपास्त्र अस्त्र इसको बोलते हैं। वो नॉट अलाउड है, आपके सिलेबस का नहीं है, देखिएगा नीचे लिखा है। हाँ ट्रेडिंग पीएल पहले बना करके, पीएल जब आ जाएगा तब पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनरशिप एगो क्वेश्चन बनवाएंगे तो और ज़्यादा